हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया है। अब जिन माता पिता के बच्चों का एडमिशन दूर के केंद्रीय विद्यालय में हुआ है वो परेशान हैं और वो ट्रांसफ़र के संबंध में जानकारी चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं उसी संबंध में बनाया हूँ कि केवी से केवी ट्रांसफ़र कैसे होता है और ये आप फॉर्म कब भर पाएंगे, फॉर्म कब आता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये पूरी जानकारी मैं इसमें बताऊंगा और लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे लिस्ट आती है आपके ट्रांसफ़र हो जाने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। तो ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय दिल्ली की है। इसमें इन्होंने प्रोफार्मा दिया है, प्रोफार्मा ए लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म। तो ये नॉर्मल लोकल ट्रांसफ़र फॉर्म है। अगर आपको लोकल में आसपास के ही केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र जाना है तो आपको ए प्रोफार्मा भरना होगा। प्रोफार्मा बी इंटर रीजन फॉर्म, ये इंटर रीजन के लिए आपको ये फॉर्म भर के देना होगा। अगर आप इंटर रीजन ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ये फॉर्म भर के आपको देना होगा। इंटर रीजन क्या है? पूरे भारत को केंद्रीय विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार 25 रीजनल ऑफिस में बांटा है, 25 रीजनल जोन में बांट दिया है। तो ये वही रीजन है। अगर एक रीजन से आप दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो आपको प्रोफार्मा बी भरना रहेगा। और साथ ही साथ इन्होंने प्रोफार्मा सी दिया है जो सिबलिंग केस पे है और एलॉन्ग विथ प्रोफार्मा ए, और इसको आपको प्रोफार्मा ए के साथ ही देना है। तो अगर किसी बच्चे का भाई या बहन किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और वह इस आधार पर अपना ट्रांसफ़र चाहता है तो उसको प्रोफार्मा सी भी भरना पड़ेगा और प्रोफार्मा ए भी भरना पड़ेगा। ये दोनों प्रोफार्मा भर के उसको जमा करना रहेगा और दोनों प्रोफार्मा अलग अलग जगह जमा करना रहेगा। जैसे इसमें बताया भी गया है कि प्रोफार्मा ए कहाँ भर आपको देना है। प्रोफार्मा ए आपको कहाँ जमा करना है? जिस विद्यालय में विद्यार्थी अध्ययनरत है उसी विद्यालय में जमा कराएं। प्रोफार्मा बी जिस विद्यालय में विद्यार्थी को स्थानांतरण लेना है उसमें जमा कराएं। और प्रोफार्मा सी के बारे में जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि प्रोफार्मा सी वही चीज़ है जो प्रोफार्मा ए है, केवल सिबलिंग केस रहेगा, दोनों एक साथ जमा होंगे। इसलिए यह भी आपका उसी विद्यालय में जमा होगा जहां पर आप अध्ययनरत हैं, जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो चलिए तीनों प्रोफार्मा को देख लेते हैं। इसमें एक जानकारी और दी गई है, स्थानांतरण सूची से पहले अभिभावक अपने बच्चों का स्थानांतरण पत्र ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आरटीसी नहीं लें। इसके लिए अभिभावक स्वयं जिम्मेदार होंगे। इन्होंने एक नोटिस निकाली है। क्या होता है कि कुछ अभिभावक हड़बड़ाहट में जैसे ही फॉर्म डाले हैं और टीसी कटवा लेते हैं, तो आपको टीसी नहीं कटवाना है। जब तक कि आपके बच्चे का लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक आपको टीसी नहीं कटाना है, नहीं तो आपके बच्चे का इस केंद्रीय विद्यालय से भी नाम कट जाएगा और अगले केंद्रीय विद्यालय में नाम अगर नहीं आएगा तो वो जा भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक नोटिस भी निकाला है इन्होंने। प्रोफार्मा ए है, इसमें आपको डिटेल भरना है, बच्चे का नाम भरना है, क्लास भरना है, डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट के भी, मदर्स का नाम, फादर का नाम, ईमेल आईडी, पेरेंट डिपार्टमेंट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो, कैटेगरी ऑफ पेरेंट भरना है, वेदर एडमिशन अंडर आरटी के आरटी के अंतर्गत एडमिशन हुआ था, पेरेंट एड्रेस डालना है, नेम ऑफ केवी वेयर ट्रांसफ़र इज रिक्वेस्टेड, जहां आपको जाना है उस केवी का नाम, तो आप 3 केवी का नाम दे सकते हैं। रीजन फॉर सीकिंग ट्रांसफ़र प्लीज टिक राइट वेयर एप्लीकेबल, आपको टिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। आप किस रीजन से आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है वो है पेरेंट ट्रांसफ़र कैटेगरी 1 से 4, सिबलिंग केस, शिफ्टिंग टू ओन हाउस, शिफ्टिंग टू रेंटेड एकोमोडेशन, एनी अदर रीजन। तो इसमें अगर आप रेंट में भी गए हैं तब भी आपको ये लोकल ट्रांसफ़र मिल जाता है। फिर है प्रोफार्मा बी, यह इंटर रीजन का प्रोफार्मा है। अगर आप इंटर रीजन ट्रांसफ़र चाहते हैं तो आपको ये वाला भरना रहेगा। बाकी सेम चीज़ें भरनी रहेंगी आपको जैसे प्रोफार्मा ए में भरना था, और इसमें भी जो रीजन है वो थोड़ा सा अलग है। अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, आपको आवासीय घर मिला है अगर तो वह एक केस हो सकता है। शिफ्टिंग टू ओन हाउस, खुद के घर में जा रहे हैं, शिफ्टिंग टू रेंटेड हाउस, और सिबलिंग केस, एनी अदर रीजन। तो इसमें एक नया जुड़ा है अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, अगर आप शासकीय घर में जा रहे हैं, सरकारी क्वार्टर में जा रहे हैं तो भी आप ये प्रोफार्मा भर सकते हैं। प्रोफार्मा सी सिबलिंग केस का है और इसमें आप अपने भाई या बहन का डिटेल भरेंगे, उसके केंद्रीय विद्यालय का डिटेल भरेंगे और इसको भी वहीं ले जाके जमा कर देंगे। तो ये 3 प्रोफार्मा है। अब मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपको गाइडलाइन दिखाना चाहता हूँ कि गाइडलाइन क्या कहती है। देखिए, एक केस तो ये हुआ कि जो मार्च के लास्ट तक, मार्च के आखिरी में ये फॉर्म आते हैं और इसको फॉर्म भर के देना रहता है। इसके बाद आपको रीजन के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है, रीजन से एक लिस्ट निकाली जाती है कि किसका किसका हुआ, फिर उसके आधार पर आप
इंटर रीजन या लोकल ट्रांसफ़र जा सकते हैं। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए किसी माता पिता का बीच में ट्रांसफ़र होता है, सेशन के बीच में ट्रांसफ़र होगा तो वो क्या करेगा, उस समय तो फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका एक डेट रहता है, उस डेट के भीतर आपको फॉर्म भर के देना रहता है, तभी ये मान्य होते हैं। अगर डेट निकल गई है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते और आपको लोकल ट्रांसफ़र या रीजन ट्रांसफ़र या सिबलिंग के आधार पर ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे माता पिता जिनका बीच में ट्रांसफ़र होता है या किसी और कारण से वो बीच में अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रूल है वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइन है जो 2023-24 के लिए जारी की गई थी। इसी में रूल है, वो रूल आपको दिखाता हूँ मैं। क्लास स्ट्रेंथ एंड कंपिटेंट अथॉरिटी, तो क्लास स्ट्रेंथ के आधार पर कंपिटेंट अथॉरिटी एडमिशन दे सकती है। तो इसमें कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, प्रिंसिपल हैं। और अगर किसी स्कूल में 40 की क्लास स्ट्रेंथ है और वहाँ सीट खाली रह जा रही है, तो प्रिंसिपल जो बच्चा जाएगा उसको एडमिशन दे सकता है। कोई भी बच्चा जाएगा और अगर सीट खाली है तो उसको एडमिशन दिया जा सकता है, केवल क्लास 11 को छोड़कर। और ये कब तक होगा, यह 30 जून तक होना है, उसके बाद फिर नहीं दे पाएंगे। इसी तरीके से रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर क्लास 11 ओनली। तो क्लास 11 के लिए क्या है, क्लास 11 में भी अगर सीट खाली है तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय CBSE। तो 30 दिन के अंदर जब क्लास 10th का रिजल्ट CBSE का घोषित हो जाएगा, उसके 30 दिन के अंदर क्लास 11 में भी प्रिंसिपल एडमिशन दे सकती हैं अगर सीट खाली है तो। अब जो नेक्स्ट है वह इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ। अप टू 45, अब अगर 40 तक सीट भर गई है और 45 तक नहीं हुई है, यानी कि 45 से कम है, वो चाहे 40 से भी कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डेट बढ़ जा रही है अप टू 30 नवंबर। अब 30 नवंबर तक प्रिंसिपल जो है एडमिशन दे सकती है, लेकिन इसमें सभी को नहीं दे सकती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सभी कैटेगरी को नहीं दे सकते हैं प्रिंसिपल। किसको दे सकते हैं वह देख लेते हैं। This provision is applicable only for those parents of category 1 to 4 in the civil and defense sector and category 1 to 5 in project and institute of higher learning who have been transferred during the current academic session after the registration process is over. The admission will be granted on first come first serve basis immediately as and when parent approach for admission in the vidyalaya. तो इसमें बताया गया है कि अगर सीट खाली है, मतलब अगर 45 से कम बच्चे हैं किसी क्लास में, किसी सेक्शन में 45 से कम बच्चे हैं और उनके माता पिता का कैटेगरी 1 से कैटेगरी 4 या कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी वह सरकारी नौकर हैं, तो उनके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। या एडमिशन 30 नवंबर से पहले होना चाहिए, 30 नवंबर के बाद नहीं होगा। और इसके साथ शर्त यह है कि उस सेक्शन में 45 से कम बच्चे हों तभी होगा। नेक्स्ट एक और है अप टू 50 तक क्लास स्ट्रेंथ के लिए भी प्रिंसिपल को अथॉरिटी बनाया गया है और इसका भी डेट 30 नवंबर ही दिया गया है। लेकिन अब 50 तक के लिए भी सभी एलिजिबल नहीं है, इसमें और कैटेगरी को कम कर दिया गया है, केवल आर्म फोर्स को ही इसमें रखा गया है। तो इसमें देख लेते हैं। डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल हु हैव बीन ट्रांसफर्ड रिटायर्ड ड्यूरिंग द करेंट एकेडमिक सेशन आफ्टर द registration process is over, the admission will be granted on the first come first serve basis immediately as and when parent approach for admission in the विद्यालय। तो इसमें क्या है, अगर 45 से ज़्यादा बच्चे हैं और 50 से कम हैं और कोई डिफेंस का पर्सनल आता है, कोई आर्मी नेवी वाला, एयरफोर्स वाला आता है या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई कर्मचारी अपने बच्चे को लेकर आता है, तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर 50 हो गए हैं तो उसको भी एडमिशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी शर्त है कि 30 नवंबर के पहले ये एडमिशन होंगे। तो ये रूल थे जो आपका केवी से केवी ट्रांसफ़र के रूल हैं। तो इन्हीं रूल को फॉलो किया जाता है। एक तो रूल मैं बताया आपको कि फॉर्म आते हैं, उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, रीजन देना पड़ता है। रीजन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसमें मैं 3 तरह का फॉर्म बताया, प्रोफार्मा ए, प्रोफार्मा बी, प्रोफार्मा सी। प्रोफार्मा ए कोई भी भर सकता है, प्रोफार्मा बी इंटर रीजन का था और प्रोफार्मा सी जो था वह सिबलिंग केस पे था, जो प्रोफार्मा ए के साथ ही नत्थी करके दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी केवी से केवी ट्रांसफ़र के लिए। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग का लोकल ट्रांसफ़र का लिस्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक लंबी लिस्ट 70 पेज की ये लिस्ट जारी की गई है
केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली के द्वारा जो आरओ मैंने बताया था, रीजनल ऑफिस बताया था, तो रीजनल ऑफिस दिल्ली के द्वारा यह लिस्ट जारी की गई है और इसमें बहुत सारे बच्चों को लोकल ट्रांसफ़र मिला है। तो अगर आप जो शुरू में जो फॉर्म मैं बताया था, प्रोफार्मा ए, प्रोफार्मा बी, प्रोफार्मा सी, उसको अगर भर के देंगे तो आपके बच्चे का नाम इस तरीके से आएगा और आपके बच्चे का नाम अगर इसमें आ जाता है तो आपके बच्चे का लोकल ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें इंटर रीजन भी ट्रांसफ़र होता है, इंटर रीजन का भी लिस्ट निकलता है और इसमें इंटर रीजन भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी आपके ट्रांसफ़र केवी से केवी ट्रांसफ़र के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।